हंटर एक्स हंटर आगे परस्यू क्यों नहीं हुई? क्या सीन था उसका? तबीयत खराब उसके राइटर की। जिंदा है ना वो? अभी कुछ टाइम पहले, अरे भूल गया, कुछ टाइम पहले उसने एक एंडिंग भी रिवील कर दी थी कि अगर बाय चांस मैं मर जाता हूँ तो फिर इसको एंडिंग समझ लेना कि इस सीरीज की ये एंडिंग है। तो उसने 3 एंडिंग्स रखी है, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मैं आगे कंटिन्यू कर पाया तो फिर मैं कोई और एंडिंग ड्रॉ करूंगा, जो कि तुम में से ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होगा। बट बाय चांस मैं मर जाता हूँ तो फिर मेरे फैंस के दिमाग में ये ना रहे कि भाई कभी एंडिंग पता ही नहीं चली स्टोरी की। तो फिर उसने एंडिंग बता दी, पर इस तरह एंडिंग बताई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या एंडिंग थी ये। कि भाई वो वहां पे चल के गया, वो उधर बैठा, वो वादिया देख रहा, कौन किधर कैसे क्या कुछ नहीं पता। वापस आ रही है मांगा, यार इट्स कमिंग बैक। हंटर एक्स हंटर इज माय फेवरेट शोनेन एनिमे भाई, कसम से रुद्र भाई यार, बहुत बहुत प्यारा एनिमे है। एंड पता है जब मैंने उसको मैंने पता है सीन मेरे साथ सीन क्या हुआ, मैंने हंटर एक्स हंटर का जो था सीजन देख लिया, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे को तब तक, जब तक मैंने ये खत्म नहीं किया था, मुझे ये नहीं पता था कि ये स्टोरी एंड हुई है कि नहीं हुई है, इसका आगे सीजन है कि नहीं है। एंड भाई मैं इतना डेस्परेटली सर्च कर रहा था कि भाई आगे इसका कोई सीजन हो, ठीक है, मैं मिल जाए, बट भाई वो मिला नहीं। एंड भाई मेरे को ऐसा हुआ कि भाई इसके आगे प्लीज ऐसे मत छोड़ो। फिर मैंने थोड़ा और सर्च किया, फिर पता चला कि उसका जो राइटर है उसके साथ ये सीन चला। एंड आई वाज लाइक प्रभु बचा लो इसको, आगे जानना क्या चल रहा है। भाई मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि किलुआ का गोन के लिए वो कि उसको बचाना है। भाई वो बंदा अपने ट्रॉमा, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली ट्रॉमा, जो उसके पिन लगा के जो उसको वो किया हुआ था कि भाई वो हमेशा जैसे उसको डेथ दिखेगी वो भाग जाएगा वहां से डर के। भाई वो बंदा उन सब चीजों को टैकल किया भाई। वो बंदा हमेशा आउट ऑफ हिज वे गया, हर चीज उसने की ताकि गोन उसके गोल्स अचीव कर सके। भाई पूरी सीरीज में वो बंदा अपना कोई गोल अचीव नहीं कर रहा, ही इज डूइंग एवरी फ्रिकिंग थिंग फॉर गोन। एंड इवन जब फाइट, हाँ किलुआ बंदा बढ़िया लगा भाई बहुत, स्पेशली जब वो देखा ना, जब गोन उसके पास गया था, जब फर्स्ट टाइम जब वो अपने घर बैठा था, किलुआ अपने घर चला गया था। हाँ, जब गोन उसको लेने गया था, उसके बाद से जब ये लोग वहां गए थे फिर उसमें फाइटिंग वाले अरीना में, तब से मेरे गेम के अंदर जो गए थे, इनकी जो वो लगी मेरे को बॉन्डिंग ना उसके बाद से बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और भाई सीन वो देखो ना कि मतलब भाई आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, सबसे बड़ी असैसिन फैमिली का जो बंदा है वो तुम्हें आउट ऑफ नोवेयर एवं एक दिन मिल गया, और उसके बाद भाई बॉन्डिंग इतना अच्छी बनी। वो बंदा अपना कुछ गोल अचीव करना ही नहीं चाह रहा, वो बस तेरे साथ टैग अलोंग है ताकि तू अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सके। एंड भाई याद है जिस तरह से किलुआ वो वहां पे होता है, जो फाइनल आर्क में जो कैसल के अंदर होता है, जो वो कैसल था जहाँ पे अपना मेन विलन था, जहाँ वो पोर्टल वगैरह बना के गए थे, वहां पे जब जिस तरह से गोन उसको बोलता है किलुआ को जाने के लिए, एंड भाई किलुआ जिस तरह से डिप्रेस टाइप हो जाता है भाई अपने दोस्त के लिए, भाई वो वहां पे शो करता है कि भाई वो बंदा कितना ज्यादा, मतलब बॉन्डिंग उसकी कितना स्ट्रांग है उसके साथ, गोन के साथ, ठीक है वो। और पता है एक बहुत ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि बहुत सारे लोगों ने मिस की है, ठीक है। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस हुई है ना, प्रोटैगनिस्ट एंड विलेन एकदम पोलर ओपोजिट हुए हैं एकदम, ठीक है। मैं बताता हूँ, स्टोरी शुरू हुई, गोन वाज लाइक प्रॉपर वो वाला जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है भाई, हद से ज्यादा हंसमुख, जैसे नरूटो था, ठीक है, यूजी था, दोरी, ठीक है, ये सब कुछ हद से ज्यादा हंसमुख, हद से ज्यादा हंसमुख, ठीक है। जैसे जैसे स्टोरी हुई आगे बढ़ी, और स्टोरी के एंड होते होते वो बंदा बिल्कुल डार्क हो गया, ठीक है। वो चीज हमें वहां पे पता चलती है कि वो बंदी जो कि उसके साथ गेम खेलती थी, जो ब्लाइंड थी, वो बंदी मरने वाली थी। एंड वहां पे वो जो दूसरी एंट थी जो बिल्ली वाली थी, ठीक है, वो उसको बोल रही है कि भाई ये बंदी मर जाएगी, और वो बंदा उसकी आंखें पूरी डार्क हुई पड़ी है, वहां पे ऐसे बैठा है, वो बोल रहा है मरने दे। वो बंदा जो कि मतलब प्रोटैगनिस्ट की मेन चीज ही क्या होती है कि भाई किसी की जान अगर साली दुश्मन की भी जा रही है वो बचाएगा, ठीक है। और ये बंदा स्टोरी की स्टार्टिंग जैसे जैसे एंड होती गई, ये बंदा और डार्क होता गया, इसकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा डार्क होती गई, और भी ज्यादा एंटी हीरो बनता गया धीरे धीरे, ठीक है। और एंड होते होते ये लेजिट पूरी तरीके से डार्क हो चुका है, ठीक है। बट जो हमारा विलन था उसकी स्टार्टिंग हुई कि भाई पूरा डार्क, भाई अपनी माँ को मार दिया, सबको मार दिया, और स्टोरी के एंड होते होते उसके पास हार्ट आता गया, वो हार्मनी आ गई, हाँ, वो धीरे धीरे करके वो काइंडनेस की तरफ गया, जबकि ये धीरे धीरे करके रूथनेस की तरफ गया। तो ये शुरू हुए मतलब ऐसे कि वो बंदा पूरा डार्क था विलन, और ये पूरा तरीके से लाइट था, बट धीरे धीरे करके
और बेस्ट बात ये थी स्टोरी में साला पता ही नहीं चला कि वो कब एक दूसरे को सरपास कर गए, ट्रांजिशन हो गया, वो कब अच्छा बन गया, कब ये बुरा बन गया, साला पता ही नहीं चला। जब सीरीज खत्म होती है, जब बिल्कुल लास्ट एपिसोड में तुम्हें पता चलता है भाई ये बंदा इतना डार्क बैठा है, इसको किसी की जान की परवाह नहीं है अब हमारे हीरो को, ठीक है। जबकि जो विलन है वो जानों की परवाह कर रहा है, वो उस लड़की की जान की परवाह कर रहा है, ठीक है। जो धीरे धीरे करके वो चेंज होता है भाई, वो क्या प्यारे वे में वो धीरे धीरे करके चेंज हुआ, साला समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू हुआ। तुम एग्जैक्टली ना वो पॉइंट पिन नहीं कर सकते हो कि हाँ इस पॉइंट से जो गॉन था वो डार्क होना चालू हुआ और जो अपना विलन था वो इस पॉइंट से और भी ज्यादा काइंड होना चालू हुआ। यू कैन नॉट पिन पॉइंट दैट। तुम्हें लगेगा कि वो उस इंसिडेंट से था, बट नहीं। बट ब्रो जो स्टोरी है भाई हंटर एक्स हंटर की, भाई ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी।